बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज़ के बेटे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना 2023 के लिए, वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है ना वो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग जो है ना वो कर लीजिएगा, तो पेपर के अंदर जो आपके शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन आने हैं वो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे। ठीक है, तो अपनी बुक वगैरह आप लोग पकड़ लें, या आप लोग जो है ना वो जैसे जैसे वीडियो गुजरती जाएगी आप लोग जो है ना उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, और कोई मसला हो तो कमेंट में आप लोग मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तरतीब के साथ हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टुअर्ट ऑफेंसिव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Why did Arthur disagree with his wife? Most important and most repeated short question. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा important जो है ना वो short question है। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? वो कौन सी वजूहात थी जो कि उसने अपने खामन को दी कि वो ऑफर को, पेशकश को जो है ना वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो नॉर्मा को क्यों मनाता रहा? क्योंकि वो समझ चुका था कि नॉर्मा जो है वो एक लालची खातून है, इसलिए वो कोशिश कर रहा था ये किसी तरह से मान जाए और हम लोग अपना जो है ना वो काम कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल और हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? इसमें सिर्फ आप लिख सकते हैं नो। नॉर्मा, नो, नॉर्मा डोंट रिमेन या कुडंट रिमेन नॉर्मा ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये आप लोग कर लें इसको। उसके बाद व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन? डॉक्टरों ने जो है ना वो उसे ज़ईफ़ आदमी को, बुरे को, चैप्टर नंबर 2 में से है, क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि आपने सिटी के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक का भी जो है ना वो फासला तय नहीं करना, उस वहाँ तक जाने के लिए भी आपने टैक्सी करवानी है, और टैक्सी करवाने के बाद आपने घर जाना है। ठीक है, और अपनी लाइफ को जितना आसान कर सकते हैं उतना ज़्यादा आसान करें। जितना कुछ आप अपनी ज़िंदगी को जितना गुजार सकते हैं गुजारें, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये सारी नसीहतें थी जो डॉक्टरों ने जो है ना मुख्तलिफ डॉक्टरों ने बुरे आदमी को की थी। हैड द सन एवर बीन देयर फॉर? जब ओल्ड मैन अपने बेटे को लेकर जाता है अपने पैचेस में, अपने खेतों में, तो देन क्या वो पहले जा चुका था? हाँ जी, वो पहले तकरीबन 3 मरतबा जो है ना वहाँ पर चला जाता है। वट वर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रो ऑन हिज फार्म? ठीक है, या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो वहाँ पर उसने सब्जियां उगाई थी उनके नाम क्या क्या थे? ठीक है, वो पटाटोस थे, टमाटोस थे और यम्स थे। ठीक है, रतालू, आलू और टमाटर। ठीक है, ये 3 सब्जियां थी वहाँ पर। उसके बाद उसने घास भी जो है ना उगाई थी, लेकिन वो वेजिटेबल में नहीं आती, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 कराए? कि जब बच्चा जो था वो 6 साल का था बेटा, तो वो रोया क्यों था? क्योंकि उसका जो प्लफ था जो उसके वाला साहब ने उसको बना के दिया था, वो एक फ्यूरो के अंदर, एक जो है ना वो छोटी सी नाली के अंदर जो है ना वो पानी वाली नाली के अंदर बह गई थी, इस वजह से वो रोया था। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? बिकॉज के बेटे जो मरीख की हवा थी ना, मार्शियन जो एयर थी, वो काफ़ी डेंजर थी। वो उनकी शनाख्त को बदल रही थी, उनके रंग को बदल रही थी, उनकी लहजे को बदल रही थी, वो चिड़चिड़े हो रहे थे, वो इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो हैरी था, जो कि इस पूरी शॉर्ट स्टोरी का पूरा एक मेन करेक्टर है, वो चाहता था कि हम वापस जो है ना ज़मीन पर चले जाएं। उसके बाद व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस? क्लाइमेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्वेयर किस्म का था। ठीक है, मौसम जो था वो बहुत ही स्वेयर किस्म का था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वार ऑन द अर्थ? ठीक है, कि क्या उसकी कंडीशन थी? वो दोनों सारी की सारी फैमिली जो थी वो शौक हो गई कि अब बस, अब ज़मीन के ऊपर जाने का जो हमारा चांस था, क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर जंग लगेगी ज़ाहिर सी बात है वो जो खलाई जहाज़ होंगे वो भी तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। तो वो देन नाउमीद हो गए कि अब हमारा चांस ही नहीं रहा कि हम लोग जो है ना वो वापस जा सकें, तो वो वहीं पे फंस जाते हैं। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो? वो वहाँ पर क्यों क्या जो है ना वो उगाना चाहते थे? वो सब्जियां उगाना चाहते थे। ठीक है, वो प्याज उगाना चाहते थे और भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वो उगाना चाहते थे। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव द पीपल?
वो कौन सी नसीहत थी जो हैरी ने लोगों को की थी? हैरी ने लोगों को की थी कि आपको चाहिए कि हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर जो है ना वो काम करें, और हम सब जो है ना वो कोशिश करें कि इसके अंदर जितनी हम लोग बेहतरी कर सकते हैं करें, और एक जल्दी से जल्दी जो है ना रॉकेट बना लें, ताकि उस पर हम बैठ के तो वापस ज़मीन की तरफ चले जाएं। लेकिन इसके ऊपर लोगों ने उसका मजाक ही बनाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। What differences can you point out in the lifestyle of the people of two different planets? ठीक है, और मुख्तलिफ डिफरेंट प्लैनेट्स के जो है ना वो लोग अगर होते हैं तो उनके लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क होता है बेटे। देखिए, उनका अपना रहन सहन होता है, आपका अपना रहन सहन होता है, ज़मीन के लोगों का अपना रहन सहन है। तो इसमें आप लोग मुख्तलिफ तरह के आप लोग अपनी सोच के मुताबिक जवाब इसका दे सकते हैं। वट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सा द इंसिडेंट्स? ठीक है, उन्होंने लोगों का क्या रुझान था जब वो लोगों ने जो है ना वो पूछा। चैप्टर नंबर 4, थैंक यू मैम ने से पूछा गया हुआ है। तो लोग जो थे वो जब वो बुरी औरत ने या कह रहे हो लार्ज वूमेन ने जो है ना वो उसको बच्चे को पकड़ा था, तो देन वो जो लोग थे उनका जो रिएक्शन था वो कोई इतना ख़ास नहीं था, है वो जस्ट थोड़ी देर के लिए रुकते थे और रुक के आगे चले जाते थे। ठीक है, वाई डिडेंट द वुमेन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग अ डिश? ठीक है, वो उसको प्रिपेयर करते हुए क्यों देखती है? कि वो देखती है कि ये बच्चा जो है ना वो कहीं एक तो भाग ना जाए, दूसरा वो उसको देख रही होती है कि ये बच्चा करता क्या है। वट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन दे हेयर द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय सम अदर पीपल? तो वो कहता है ह्यूबर्ट का जो है ना वो क्या, वट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट? लोग जो थे वो ह्यूबर्ट के बारे में क्या सोचते थे? वैन दे हेयर द रिटर्न ऑफ द पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन, कि जब वो जो बटवा था वो किसी और शख्स से मिला, तो देन वो लोग जो थे वो नई नई अम्यूज़मेंट बनाना शुरू हो गए। वो अपनी अपनी अम्यूज़मेंट के लिए जो है ना वो अपने लुत्फ़ के लिए जो है ना वो आप कह लें कि अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सी कहानियाँ बिठाना शुरू हो गए। वो बेचारा बेचारा कहना शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त तक ह्यूबर्ट जो था वो बड़ा ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था, एम्बेरस हो चुका हुआ था। तो देन उसके बाद वो सैलाब आया और सारा काम ख़त्म हो गया। वो बीमार हो गया ना, तो उसके बाद वो मर गया। वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉय? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये जो है ना उसने क्यों वापस किया था? क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं था जानता, इसलिए उसने जो है ना उसको वापस कर दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूबर्ट? ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट 5 लाइन्स ऑन द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन ह्यूबर्ट? ठीक है, उसके बाद वाज इट नेसेसरी फॉर ह्यूबर्ट टू कंटिन्यू प्लीडिंग हिज इनोसेंस? नहीं, ये उसके लिए जो है ना वो ज़रूरी नहीं था कि वो कंटिन्यू कर सके। व्हाट डिड टर्बर्ट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गूमेंट्स? ठीक है, उसके बाद जो जॉर्कन्स था, टर्बर्ट था, वो जॉर्कन्स के बारे में आर्गूमेंट्स के बारे में क्या सोचता था? हाउ डिड जॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? जॉर्जियस के मुताबिक लोगों को जब उसने बताया कि अपने मुल्क को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, तो उसने क्या क्या बताया? वट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर? जब डॉक्टर आया तो वालदेन का क्या रिएक्शन था? ठीक है, तो उसे वो वालदेन कहते हैं कि आपको हमसे ना अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, आप काफ़ी लेट हो गए हैं। डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रॉट हर्ट यू? जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा गला दुख तो नहीं रहा, क्या तुम्हारा गला दुखता है, तो उस पर लड़की के क्या तासुरात थे? उसने बिल्कुल भी तासुरात जो है ना वो नहीं बदले, वो स्टिल बैठी रही, ठीक है, साकन बैठी रही। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द डॉक्टर टू हिज स्ट्रगल टू डायग्नोज द डिजीज? ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ डिड द किंग रिकवर? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वो एक नौजवान जो उसके अंदर सेम बादशाह वाली खसूसियात हों, तो देन उसका खून बादशाह को लगे तो वो सेहतमंद हो सकता है। तो ये सारी उसकी रिकवरी की वजूहत थी। उसके बाद व्हाट शुड बी द रोल ऑफ किंग? जो बादशाह का बेटे रोल है वो मुनसिफाना होना चाहिए, जस्ट पे होना चाहिए, अदल पे होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी के साथ होना चाहिए। व्हाट इज़ अ क्लम्प ऑफ ट्रीज? ठीक है, दरख्तों के गुच्छे से क्या मुराद है? व्हाट वाज द स्टक इन द कैमल्स थ्रॉट? उसके जो है ना वो ऊँट के गले में क्या फंस जाता है? क्योंकि वो खरबूजों के खेत में घुस जाता है ना, तो इसलिए उसके गले में खरबूजा जो है ना वो फंस जाता है। वट डिड द क्वेक डू विद द ओल्ड वूमेन? उस वो क्या करता है, उस औरत के गर्दन के गिर्द कंबल लपेटता है और हथौड़ा मंगवाता है और हथौड़ा ला के उसकी गर्दन पे मारता है। अब वो समझता है शायद जैसे वो ऊँट वाले आदमी ने किया सेम ऐसे ये भी ठीक होगी, तो वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती है। ठीक है, वट डिड द क्वेक डू ही इन द नेक्स्ट विलेज? उसमें जाके पहले वो गायों के अंदर जो है ना वो औरत को करता है, दूसरे के अंदर जो है ना वो जाके तो मर्द को इसी तरह से मार देता है। ठीक है,
उसके बाद वाई डिड द क्वेक कम बैक टू द कैमल मैन, वो उससे ये पूछने के लिए आता है कि जो है ना वो आपने जब ऊँट के गले में जो है ना ये वो सूजा हुआ था उसका गला, तो देन आपने ज़रब लगाई तो वो नीचे निकल गया था, लेकिन मैंने जब जाके यही काम औरत के साथ किया, उसकी गर्दन पे लगाई जो कि वो ही गिल्टा बना हुआ था, तो देन वो क्यों मर गई। तो वो उसे फिर अच्छा खासा जो है ना वो समझाता है, अच्छा खासा तरीके से ना स्पेशल तरीके से समझाता है। उसे कहता है ऊँट में और औरत में बड़ा फ़र्क होता है, और वैसे भी उसके गले में खरबूजा अड़ा हुआ था, अटका हुआ था, और औरत का जो था वो कुदरती खरबूजा था, उसका गला जो है ना वो उसको बीमारी थी गोइटर की, ठीक है, गिलट की बीमारी थी, इसी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाउ डिड द कैमल मैन क्योर द कैमल, उसने किस तरह से जो है ना उसका इलाज किया था। उसने थोड़ी ली और जो डंडा लिया, डंडा लेकर उसकी गर्दन पे मारा तो वो खरबूजा टूट गया, तो देन वो आगे निकल गया। हाउ डिड द क्वेक केम टू रियलाइज हिज एरर, ठीक है। हाउ डिड द कैमल मैन प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द क्वेक, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको। वाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, ताकि जो आग थी वो ज़्यादा धुआंधार हो सके, ज़्यादा खतरनाक हो सके, और टिड्डियाँ जो थी, लोकेट्स जो थे, वो वहाँ से भाग सकें। वट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, हर किसान की ख्वाहिश क्या थी कि टिड्डियाँ जो है ना उनके खेतों को छोड़ के दूसरे खेतों में चली जाएँ। डिड मार्गरेट नो वट टू डू कीप द लोकेट्स अवे, क्या मार्गरेट जानती थी कि वो क्या करना है। नहीं, वो इतना खास नहीं थी जानती, लेकिन वो बस देख रही थी। हाउ डिड द ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकेट विच इज़ फाउंड ऑन ही शर्ट, उसने अपने जो है ना वो जो उसकी शर्ट के ऊपर जो है ना उसके कॉलर के ऊपर टिड्डी छोटी सी पाई गई, तो उसने अपने नाखून के ऊपर रख के उसको पीस दिया था, ठीक है, उसको जो है ना आप कह लें कि उसका कचूमर निकाल दिया था। वाई आर द लोकट्स कंपेयर्ड विद बैड वेदर, ठीक है, इसको क्यों जो है ना वो कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जब भी आते हैं ये फसल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हाउ डिड द फार्मर ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वार्म ऑफ लोकट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स, वाई इवन आफ्टर ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड डिड द मैन कंटिन्यू टू फाइट विद द स्वार्म, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मार्गरेट, what are the qualities of the veterans of the creative suffering, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। what was the necessary pleading of the case of the नार्गोस फ्रीडम, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। do the Negroes enjoy liberty in all the parts of their country, right struggle Martin Luther King JR for the Negroes, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वट वाज द कंडीशन ऑफ नेग्रोस इन हिज डेज, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट सम लाइन ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट आर द मेजर्स यू कैन टेक टू इंश्योर जस्टिस विद ऑल द एक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डिड जिम सेल द गोल्ड वॉच, उसने क्यों बेची उसको, क्योंकि वो बेला जो है ना डेला के लिए खरीदना चाहता था, कंघी खरीदना चाहता था, इसलिए वो अपनी सोने की बात बेच देता है। वाई डिड शी फील सो सैड ऑन लूजिंग हर हेयर, क्योंकि उसके बाल जो थे वो आबशार की तरह थे, वो बहुत लंबे थे, टखनों तक आते थे, तो इसलिए जब उसने उसको कटवा दिया तो वो काफ़ी सैड हो गई, काफ़ी उदास हो गई। वट डिड ही ब्रिंग आउट ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट में से क्या निकाला था, उसने अपने कोट में से वो चंद एक चीज़ें, कंघी वगैरह, तो ये वो फ़ोन नंबर की डायरी वगैरह, ये चंद चीज़ें थी। What was the wisdom in selling the most valuable things? How much were they attached to each other? ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी तौर पर कीजिएगा। How much were they attached to each other in the story? What did he always carry with him? ठीक है, ये भी पास, ये भी अच्छी तरह से कर लें। Describe Maulvi's appearance, ये भी important है। How much the Maulvi collect on every evening, every Eid, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है। What was the name of his eldest daughter, ठीक है, important short question है। What was the name of the member of the district board where the Maulvis lived? What was the name of his wife, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा important है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे राइट द नेम्स ऑफ द अदर टू डॉटर्स मेंशन इन द स्टोरी। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन एंड व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द गुड डीड्स द ऑथर हैज़ एडमिटेड आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ जो है ना वो मुकम्मल पूरी फर्स्ट ईयर की शॉर्ट स्टोरीज़ के बेटे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे ना, वैसे ये सारे ही आपने करने हैं, लेकिन जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया है उनको आपने स्पेशल करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम के साथ जो आपका फर्स्ट ईयर का पेपर होगा
वो इंशाल्लाह इसी में से सारे के सारे सवाल आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।